गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आप लगातार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आप लगातार न्यूज़ में देखते हैं कि जो यंग पीपल हैं या जो यंग लोग हैं उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जो यंग पॉपुलेशन है उसमें हार्ट डिजीज का जो इंसिडेंस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं उसको आज साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे हम कि यंग पीपल में हार्ट डिजीज की जो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है वो क्यों ज्यादा है। नो, अगर हम हार्ट डिजीज को देखें तो इसको साइलेंट किलर की कैटेगरी में माना जाता है। जो हार्ट डिजीज है यंग लाइफ्स को कंज्यूम कर रही है, ये रिसेंटली कई बार आपके सामने आया है, जो एक चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 30 साल 35 साल 40 साल है, उनकी जान हार्ट अटैक से चली जा रही है, जो शायद आपको इस क्वेश्चन को सोचने पे मजबूर करती है कि क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि हार्ट डिजीज की जो एज ग्रुप है वो धीरे धीरे यंग की तरफ शिफ्ट हो गई। पहले ऐसा माना जाता था कि हार्ट की जो बीमारी है वो ऑन एन एवरेज 45 50 60 साल के बाहर होती है, या कि एल्डरली पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है हार्ट की बीमारी। लेकिन अब वो सब इस तरह के जो डिक्टम है वो चलेंगे नहीं। अब हार्ट की जो बीमारियां हैं वो 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 में यंग पीपल हार्ट की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसको आपको एक बार समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों। क्या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके चलते ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि यंग एज में आपको हार्ट की बीमारियां हो रही? क्या स्ट्रेस का लेवल ऊपर चला गया है जिसके चलते यंग एज में हार्ट की बीमारी हो रही, या कि एक न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर डेवलप हुआ है और ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो सपोर्ट सिस्टम आपका डीस्टेबलाइज हो गया है, उसके चलते आपको हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, या ये कॉम्बिनेशन है तीनों चीजों का, उसके चलते ये पूरी की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। लेकिन इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस है एक्सटर्नल फैक्टर है, या आपकी लाइफस्टाइल है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन जो सबसे चीज डिटरमाइन करती है वो ये है कि आप क्या खाते हैं और आपके पेट में क्या जाता है। आपकी जो बॉडी है उसमें जो जाता है वही आपकी बॉडी में लगेगा, इन उसी का आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपकी बॉडी को प्रोसेस्ड फूड अगर ज्यादा मिलेगा तो उसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। ये बिल्कुल कंक्लूसिवली देखा गया है कि जो भी आप खाते हैं उसका इफेक्ट आपकी जो बॉडी में आता है वो स्नोबॉल करके आपकी हेल्थ या आपकी डिजीज उसके रूप में आपके सामने आता है। तो इसलिए व्हाट यू ईट पॉसिबली इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन योर लाइफस्टाइल, योर स्ट्रेस और योर न्यूक्लियर फैमिली सेटअप। तो इसलिए आप क्या खाते हैं वो बहुत चीजों को डिटरमाइन करता है। नंबर 1 इज द साल्ट। नमक को बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इन द सेंस कि अगर हम WHO को देखें तो WHO ने बोला कि किसी भी हालत में इन इंडिविजुअल को 5 ग्राम से ज्यादा नमक पर डे नहीं खाना चाहिए। कितना नहीं खाना चाहिए? 5 ग्राम से ज्यादा नहीं। WHO ने बोला कि अगर ऑन एन एवरेज जो पूरी की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो इस 5 ग्राम के लेवल को समझ ले और अपना नमक का इंटेक इतना या इससे नीचे कर ले तो पर ईयर 2.5 मिलियन डेथ्स यानी 25 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है हर साल। अगर वो 5 ग्राम जो नमक है उसके चीज को समझ लें कि 5 ग्राम से कम खाना है तो 2.5 मिलियन डेथ्स यानी 25 लाख लोगों की जान उनको बचाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ओवर जो आप साल्ट लेते हैं ये जान का सबसे बड़ा खतरा है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। सोडियम आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बात सही है। हमारी जो सोडियम हमारी बॉडी में जाता है वो डाइट से मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ओवर जो कंजम्पशन है नमक का वो आपके लिए लीथल है। वो आपको ब्लड प्रेशर, आपको हार्ट, सभी बीमारियां लेके आता है। एक रिसर्च पब्लिश हुई विच सेज दिस थिंग कि इंडिया में एवरेज जो साल्ट का कंजम्पशन है वो 11 ग्राम से ज्यादा है। तो होना चाहिए 5 ग्राम से कम। इन एवरेज जो इंडियन एडल्ट है वो 11 ग्राम से ज्यादा नमक कंज्यूम करता है। ये वरीसम पॉइंट है। तो WHO की जो रिकमेंडेशन उससे डबल से ज्यादा हम नमक खा रहे हैं। और हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है या हार्ट की बीमारियां उनसे जाने भी सबसे ज्यादा जा रही हैं। तो साल्ट इज द वन जिसकी वार्निंग साइन आपको समझने की जरूरत है। द सेकेंड वन इज द सैचुरेटेड फैट। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को देखें व्हाट दे से इज कि आप
टोटल जितना फैट इंटेक लेते हैं उसका सिर्फ 5 से 6% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। अगर सैचुरेटेड फैट आप ज्यादा लेते हैं तो ये पोटेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है। ये ओबेसिटी लेके आता है, मोटापा जिसे आप कहते हैं, ये एथेरोस्क्लेरोसिस लेके आता है, जो ब्लड वेसल के अंदर जो प्लेक डेवलप हो जाते हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लेके आता है अगर आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको सैचुरेटेड फैट रिमूव करने की जरूरत है, कट करने की जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत है, और अनसैचुरेटेड जो फैट हैं उनको अपनी डाइट में एनहांस करने की जरूरत है। जो सैचुरेटेड फैट हैं वो कहां से जाते हैं आपकी बॉडी में? जो भी आप एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं उनमें सब में सैचुरेटेड फैट है। आप मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, उन सब में आपको सैचुरेटेड फैट अच्छी मात्रा में जाता है। बहुत सारे सेवरल ऑयल्स हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट अच्छी मात्रा में होता है, दैट इंक्लूड्स घी ऑल्सो, जिसमें सैचुरेटेड जो फैट है वो काफी मात्रा में होता है। तो सैचुरेटेड फैट कम करिए, रिड्यूस करिए, अलग करिए, और अनसैचुरेटेड जो फैट्स है उनकी अमाउंट को बढ़ाइए। द नेक्स्ट वन इज द शुगर। अगर आप ध्यान से देखें कि जो एक एडल्ट है उसको पर डे 30 ग्राम शुगर से ज्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम 30 ग्राम शुगर को ध्यान से देखें तो दिस वुड बी अराउंड 6 चम्मच से ज्यादा शुगर 24 घंटे में कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए तो लीथल है ही, आपको डायबिटीज के लिए प्रोन करती है, इट सब्सिक्वेंटली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करती है जिससे आपको लाइफ की रिस्क पैदा हो जाती है। एक स्टडी है विच वाज कंडक्टेड फॉर 15 इयर्स। इन स्टडी का जो कंक्लूजन था कि ऑल दोस पीपल जिनकी टोटल जो कैलोरीज हैं उनकी 25% कैलोरी शुगर के चलते अगर आ रही हैं तो उनके हार्ट डिजीज और हार्ट की बीमारियों से जान जाने की जो संभावना है वो नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में 2 गुनी थी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी टोटल कैलोरी उससे ज्यादा आ रही है शुगर से, तो हार्ट की बीमारी और हार्ट से जान जाने का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा है। और अगर हम अपने देश को देखें, इंडिया को देखें, तो जो स्वीट्स की दुकानें हैं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां स्वीट की दुकानें नहीं है। आप गुलाब जामुन खाते हैं, आप जलेबी खाते हैं, आप इमरती खाते हैं, आप दुनिया की मिठाइयां खाते हैं, और ये बिल्कुल शुगर से पैक्ड हैं, शुगर से भरी हुई हैं, और आप वास्तव में अपने आप को बहुत सारी बीमारियां उनके लिए इन्विटेशन कार्ड लेके खड़े हुए हैं। ये वास्तव में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अल्टीमेटली आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी इसके मुहाने पे खड़ा करेगी और एक लाइफ को रिस्क लेके चलेगी। तो इसलिए शुगर का जो इंटेक है इसको बहुत मिनिमाइज करने की जरूरत है। रिकमेंडेड लेवल इज कि 6 चम्मच शुगर इन 24 आवर्स, इससे ज्यादा आपको नहीं यूज करना चाहिए। नाउ अगर आप सब बिल्कुल प्रॉपर खा रहे हैं, प्रॉपर नमक, प्रॉपर शुगर और सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ और भी चीजें देखने की जरूरत है। आप ये देखिए कि आप प्रॉपर 7 से 8 घंटे सोते हैं कि नहीं, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अल्कोहल लेते हैं, ओवर कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल का। ऐसा तो नहीं है आप टोबैको प्रोडक्ट्स अच्छी मात्रा में यूज करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, पान मसाला भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं। ऑल दीज थिंग्स दे कंटेन निकोटीन एंड क्रिएट प्रॉब्लम। आपकी जो लाइफ है वो फास्ट पेस्ड है, बिल्कुल टाइम ही नहीं है, भागा दौड़, इधर से दौड़ो उधर से दौड़ो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। आप अपने बॉडी को, आप अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो आपको हार्ट की बीमारी के लिए एक रिस्क तो पैदा करता है। तो दीज फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द डाइट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप अगर प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा इंडल्ज करते हैं, आप अगर रेडी टू ईट मील्स में ज्यादा इंडल्ज करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको नमक भी ज्यादा मिल रहा है, आपको सैचुरेटेड फैट भी ज्यादा मिल रहा है, आपको कैलोरी भी ज्यादा मिल रही है, इन पॉसिबली आपको शुगर भी ज्यादा मिल रही है, तो सब कुछ ज्यादा मिल रहा है आपका। और ये एक्सप्लेन करता है कि यंग जो पीपल हैं उनको क्यों जो हार्ट की बीमारियां हैं वो अर्ली एज में आने लगी हैं, बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड ये बढ़ता चला जा रहा है। जब हमारी जो लाइफस्टाइल पैटर्न है वो इतनी ज्यादा चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ द मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट, कि आप इस फैक्ट को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि आपके जो रेडी टू ईट मील्स हैं इनमें आपको ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट मिल रहे हैं, ज्यादा मात्रा में साल्ट मिल रहा है, ज्यादा मात्रा में शुगर मिल रही है, और ये सब चीजें मिला के आपको हार्ट की बीमारी के लिए इतना प्रोन कर रही हैं कि यंग एज में जान जाने का जो खतरा है वो बढ़ गया है। इसके अलावा
आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मिनिमाइज हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी मिनिमाइज होने से हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ये भी बात सही है कि आपने खुली आंख से देखना बंद कर दिया है। आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो चिप्स के जो ना 5 पैकेट खरीदते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें कि चिप्स का एक पैकेट की बजाय अगर आप रा जो है ना सिर्फ बादाम लेते हैं या आप नट्स में आप वॉलनट लेते हैं, तो जो नट्स आप रा खाते हैं इन कंपैरिजन टू चिप्स, इट इज मच 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 बेटर एंड हेल्दी। तो आप क्या परचेज करते हैं सुपरमार्केट, उसको एक बार खुली आंख से देखने की जरूरत है। आपको इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि आप क्या खाते हैं, आप अपने पेट में क्या भेजते हैं, वही आपके शरीर में लगता है। और जो आपका शरीर में लगेगा वही हेल्थ या बीमारी के रूप में आपके सामने आएगा। आप हेल्दी खाएंगे, हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी जो सिस्टम रहेगा। आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, अनहेल्दी खाएंगे, आपको जो है सब प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, उनमें से हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। तो इसलिए जो यंग एज में हार्ट की बीमारियां सामने आ रही हैं ज्यादा, उनके पीछे शायद साल्ट, सेचुरेटेड फैट एंड शुगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इन जो प्रोसेस्ड फूड है, ये वास्तव में इन तीनों चीजों की जो मैंने बात की, इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो आपके शरीर में इस तरह की चीजों को भेजती है। ये आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। यंगर पीपल में क्यों हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा है, इसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।